हेलो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले एक वर्कशीट कराई है जो 64 है सामाजिक विज्ञान का। उसमें मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th जो है मैं डिस्कस करना भूल गया था। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और इसके लिए मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये दूसरा जो एक छोटा सा वीडियो है, इसे आप अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 9th का मैंने नहीं किया, तो क्वेश्चन ये है, जो पंचायती राज प्रणाली की किसी भी दो उपलब्धियों और किसी भी दो चुनौतियों के बारे में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10th है, किसी हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पार्ट सेकेंड होगा। पार्ट फर्स्ट जो है ना आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो पार्ट फर्स्ट पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट सेकेंड देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। अगर मोटे तौर पे कहें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो है ना थोड़ा सा आपको ऐड करना है उसमें। जैसे गठबंधन सरकार स्पेशली होता क्या है, तो एक गठबंधन सरकार तब होती है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल संसद में बहुमत हासिल करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक औपचारिक समझौते में प्रवेश करते हैं और उस आधार पर सरकार बनाते हैं। गठबंधन में शासन करने वाली पार्टियां समान प्रदर्शन और नीतियों को साझा करती है, अन्यथा गठबंधन काम नहीं करेगा। और ये गठबंधन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार का गठन मोरारजी देसाई के शासन के समय साथ हुआ था। हालांकि राज्य स्तर पर 1967 में शुरू हुआ था और केंद्र में गठबंधन मंत्रालय का गठन 1977 में हुआ और अप्रैल 1999 के बीच 7 बार हुआ था। इसको आप लिखेंगे, अट्रैक्टिव आंसर है इसी क्वेश्चंस का। आपको यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आप लिख चुके 8th का, और इसको भी आप 8th क्वेश्चन में 8 का आंसर में लिखेंगे। ठीक है, 8 का आंसर में लिखेंगे। उसके बाद आपको जो है ना कहीं भी आप आंसर लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर दे देंगे और फिर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने डिस्कस नहीं किया। तो पंचायती राज प्रणाली की किसी भी दो उपलब्धियों और किसी भी दो चुनौतियों के बारे में बताइए। तो उपलब्धियां हैं जो सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ रही है पंचायती राज व्यवस्था में, और स्थानीय स्तर पर विकास और भ्रष्टाचार कम हुआ है, जो कि आप सब देखते हैं। अब चुनौतियां दूसरा है, क्या है? स्थानीय सरकार के पास शक्ति कम होता है, जिसके कारण लोगों की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, और संसाधन की कमी है स्थानीय शासन व्यवस्था में। तो ये दो आपका उपलब्धियां हैं और ये दो आपका चुनौतियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो कि हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। आज़ादी के बाद भारत जैसे विशाल देश को एक सुदृढ़ भाषा चाहिए थी जो कि पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। 14 सितंबर 1949 को हम लोगों ने हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में चुना। इसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और इसका विकास किया जाए। लेकिन अंग्रेज चले गए और आज भी हमारे देश में इंग्लिश लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंग्लिश दुनिया की भाषा है और हिंदी को केवल न केवल सरकार की नीति रह गई है। और हिंदी का जो परिणाम है आज भी भारत के कोने कोने में बोले जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसके आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, फिर पार्ट सेकंड देखिएगा, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आपको पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस नहीं किया था। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बच्चे के पेरेंट्स आ गए थे तो उनसे बात करने लगे। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं वीडियो को रोक दिया था, उसके बाद मुझे पता नहीं चला जो मैंने डिस्कस नहीं किया क्वेश्चन नंबर 8 और 9th और 10th। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।